संसार का इतिहास में आपका स्वागत है। जन जन में रानी ही रानी, वह तीर थी तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, फुफकार थी हुंकार थी, शत्रु का संहार थी। आप जानते हैं कि दुर्गावती के वीरता पूर्ण चरित्र को लंबे समय तक इसलिए दबाए रखा कि उसने मुगल शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया और उन्हें अनेकों बार पराजित किया। देर से ही सही, मगर आज वे तथ्य संपूर्ण विश्व के सामने हैं। कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1564 को महोबा के राठ गांव में हुआ था। जैसा नाम था वैसी विलक्षण खूबियां कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके तेज, साहस, वीरता और सुंदरता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करके उसे अपनी पुत्र वधू बनाया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण ही था। अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की। आईनाए अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। मंडला में दुर्गावती के हाथी खाने में उन दिनों 1400 हाथी थे। मालवांचल शांत और संपन्न क्षेत्र माना जाता रहा है, पर वहाँ का सूबेदार स्त्री लोलुप बाज बहादुर, जो कि सिर्फ रूपमती से आंख लड़ाने के कारण प्रसिद्ध हुआ है। दुर्गावती की संपदा पर आंखें गड़ा बैठा। पहले ही युद्ध में दुर्गावती ने उसके छक्के छुड़ा दिए और उसका चाचा फतेह खां युद्ध में मारा गया, पर इस पर भी बाज बहादुर की छाती ठंडी नहीं हुई और जब दोबारा उसने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया तो रानी ने कटंगी घाटी के युद्ध में उसकी सेना को ऐसा रौंदा कि बाज बहादुर की पूरी सेना का सफाया हो गया। फलतः दुर्गावती साम्राज्ञी के रूप में स्थापित हुई। अकबर के कड़ा मानिकपुर का सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां, जो आसफ खां के नाम से जाना जाता था, उसने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया। महान मुगल शासक अकबर भी राज को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी, जिसका नाम सरमन था, और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दोगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तब एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंक कर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गईं। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। आसफ खां रानी की मृत्यु से बौखला गया। वह उन्हें अकबर के दरबार में पेश करना चाहता था। उसने राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण किया। रानी के पुत्र राजा वीर नारायण ने वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। इसके साथ ही चौरागढ़ में पवित्रता को बचाए रखने का महान जौहर हुआ, जिसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर के अग्निकुंड में छलांग लगा दी। किंवदंतियों में है कि आसफ खां ने अकबर को खुश करने के लिए 2 महिलाओं को ये कहते हुए भेंट किया कि एक राजा वीर नारायण की पत्नी है तथा दूसरी दुर्गावती की बहन कलावती है। राजा वीर नारायण की पत्नी ने जौहर का नेतृत्व करते हुए बलिदान किया था और रानी दुर्गावती की कोई बहन थी ही नहीं, वे एक मात्र संतान थी। बाद में आसफ खां से अकबर नाराज भी रहा, मगर मेवाड़ के युद्ध में वह मुस्लिम एकता नहीं तोड़ना चाहता। आज जबलपुर के पास जहाँ ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहाँ रानी की समाधि बनी है, जहाँ गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।